ये अपने मंत्री हों इनके खुद के या इनकी पार्टी के लोग हैं, ये महिलाओं का सम्मान नहीं जानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का तो चाल चरित्र चेहरा जो अखिलेश यादव बता रहे हैं कि सामने आ रहा है, वो आज से सामने नहीं आ रहा है। रमेश बिधूड़ी देखिए आप, संसद के अंदर प्रियंका गांधी के अंगों के बारे में किस तरीके का दुष्प्रचार कर रहे थे, कितनी ऊंची हरकतें उनकी थी। आप देखिए सेंगर ने क्या किया, कुलदीप सेंगर ने एक बच्ची के साथ। आप देखिए इनके विजय वर्गीय जी क्या कर रहे थे। कुछ लोग तो इनके ऐसे थे, इनके महिला पहलवान भी याद होंगे। वो भी याद है, महिला पहलवान भी याद हैं। और मेन चीज़ तो ये है, गिरिराज शरण अग्रवाल, ये अग्रवाल जी हो या गिरिराज शरण जी हो, या फिर एक और मैं बताऊं आपको, एक वीडियो वायरल हो रही थी बहुत ज़्यादा। लोग भूल जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की ज़्यादातर वीडियो को, क्योंकि IT सेल हटा देती है उन वीडियो। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद साहब। मध्य प्रदेश में बीजेपी नेता ने कर्नल सोफिया पर बयान और बलिया में बीजेपी नेता के वायरल वीडियो समेत कई मुद्दों पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज गुरुवार को फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। सपा चीफ अखिलेश यादव गुरुवार को निजी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए अमेठी पहुंचे थे। इस दौरान समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। भारत पाकिस्तान सीज फायर के विषय में बोलते हुए सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा है कि जश्न जीत का होना चाहिए, सीज का नहीं। हमारे देश के लिए शांति सबसे सर्वोपरि है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे मसलों में दूसरे देश हस्तक्षेप ना करें। वहीं हमारे देश और हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान रही है। अखिलेश यादव ने कहा है कि संप्रभुता हमारी सबसे बड़ी और सबसे पहली पहचान रही है। जहां हम शांति प्रिय देश हैं, वहीं हम सारे देश की संप्रभुता के लिए उतना ही चिंतित हैं जितना समय समय पर शांति के लिए चिंतित रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अब दोबारा ऐसा नहीं होने देंगे, दोबारा चूक नहीं होगी, चूक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। हमारी सुरक्षा और हमारे इंतज़ाम इतनी बेहतर हो कि दोबारा ऐसी चूक कभी ना हो। इस दौरान सपा चीफ अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा न केवल मध्य प्रदेश से उजागर हुआ है, बल्कि बलिया और बिहार से भी उजागर हुआ है। जो लोग सोशल मीडिया पर हैं वह मुझसे बेहतर समझते होंगे। हाईकोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज हुआ है और यह हाईकोर्ट को इसलिए करना पड़ा कि अखिलेश यादव ने कहा कि इन मंत्री ने देश की बहुप्रतिष्ठित अभिनेत्री के खिलाफ, उन्होंने सबसे पहले उनके कार्यक्रम को रोका था। उस समय बीजेपी की सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई की होती तो आज देश की कर्नल सोफिया कुरैशी के साथ इस तरह की व्यवहार करने का उन्हें मौका नहीं मिलता। यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र पहली बार दिखाई नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा ही कार्य करती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग नारी वंदना का नारा तो देते हैं, लेकिन जब सही में सम्मान की बात आती है तो उनके रक्षा की बात आती है तो वो बेनकाब हो जाते हैं। कई बार उनका असली चेहरा उजागर हुआ है, ये कोई पहली बार उजागर नहीं हुआ है। सादाब रिजवी, अखिलेश यादव बिल्कुल सीधा सीधा निशाना साध रहे हैं। जो फिलहाल की घटनाएं हैं, बेतुके बयान हैं और बेतुकी करतूतें हैं जो उजागर हुई हैं, सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं, उन पर अखिलेश यादव ने सीधा सीधा निशाना साधा है। एक उदाहरण थोड़ी अखिलेश यादव का निशाना साध रहे हैं, अखिलेश यादव तो सच्चाई बता रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से विजय वर्गीय जी हों, रमेश बिधूड़ी हों, या फिर ये हमारे मंत्री जी हों जिन्होंने सबसे पहले अपने ही मुख्यमंत्री की पत्नी सादाब रिजवी, एक वीडियो और वायरल है। एक बीजेपी के बुजुर्ग नेता हैं और एक महिला के साथ बड़ी बड़ी वैसी उल्टी सीधी उनकी वीडियो वायरल हुई है और बहुत देर तक अब वो बचते फिर रहे हैं। सफाई दे रहे हैं कि मैं जो हूँ आवेश में आ गया था। अरे तो भाई आवेश में आ गए थे, जज्बात में आ गए थे, तो इन जज्बात को ही तो काबू में रखना होता है। आप अपने घरों में जब रहते हैं, आपकी बहन बेटियां जब घर में रहती हैं तब तो जज्बात में नहीं आते। दूसरे की बहन बेटियां देखकर कैसे जज्बात में आ जाते हैं। मेरा ये कहना है उनके साथ, जिन नेताजी की आप बता रहे हैं ना, उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर उनके जो है वो एक महिला के नाजुक अंगों को पकड़ रहे हैं और सरेआम इस तरीके की घटना उनको घटित की है और उन्हें जरा सी भी शर्म नहीं। और ऊपर से इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मुझे जो है विधायक जी ने फंसा दिया, केतकी जी ने फंसा दिया। तो इनको तो केतकी जी ने फंसा दिया, लेकिन फंसे क्यों? आप उस महिला के साथ में किस तरीके की छेड़छाड़ कर रहे थे। अब अगर वीडियो सामने आ गई तो फंसा दिया गया। और फिर लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रज्वल रेवन्ना जो मोदी जी के साथ में खड़े होते थे,
हज़ारों की तादाद में उनकी वीडियोस वायरल हैं जो निकल कर सामने आई हैं, और बलात्कार की वीडियोस हैं। भारतीय जनता पार्टी, ये तो लोग कहते हैं कि आखिर बलात्कार जो है ये हो रहे हैं देश में, लेकिन हर बलात्कारी ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी का ही समर्थक या भारतीय जनता पार्टी का नेता ही क्यों निकल कर आता है? ये भी तो एक बड़ा सवाल है। या तो वो भाजपा समर्थक होता है या फिर भाजपा का नेता होता है। अब तो भाजपा के मंत्री भी निकल कर आ रहे हैं जो अभद्र बातें कर रहे हैं। और जिन मंत्री जी की आप बात कर रहे हैं, इन्होंने तो पहले अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है विद्या बालन को लेकर। जब विद्या बालन, मैं नाम ही बता दूं, वो तो अभिनेत्री कह रहे हैं, विद्या बालन जब अपनी फिल्म को शूट करने के लिए वहाँ पहुंची थी मध्य प्रदेश के अंदर, तो इन्होंने सबसे पहले दावत दी, वन मंत्री थे ये, अपने यहाँ दावत दी, विद्या बालन को बुलाया, विद्या बालन ने इनको इग्नोर कर दिया। क्यों जाएंगी वो मंत्री के यहाँ? वो अपने काम के लिए गई, अपना काम करेंगी। इन्होंने जब दावत दी और इनकी दावत को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, तो इन्होंने उनका शूट नहीं होने दिया। ये इन मंत्री जी की हनक है महिलाओं के प्रति कि या तो महिला इनके तुरंत जाकर कदमों में बैठ जाए, जैसा ये कहें वैसा कर ले, या फिर महिलाओं को ये पाँव की जूती समझेंगे। और महिलाओं के लिए इनका अब सारा कुछ सामने आ रहा है। इससे पहले इन्होंने तो अपने ही मुख्यमंत्री की पत्नी के बारे में क्या क्या कुछ बोल दिया नाप शनाप। जब मुख्यमंत्री वहाँ पर शिवराज सिंह थे, तब इन्होंने ये कहा कि मैं देवर हूँ। मंत्री जी, हमारे साथ भी कभी कभी भेज दीजिए करें। आप लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं, कभी कभी हम भी लेके चले जाया करें इनको। तो इस तरीके की शर्मनाक बात, ये अपने मंत्री हों इनके खुद के या इनकी पार्टी के लोग हैं, ये महिलाओं का सम्मान नहीं जानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का तो चाल चरित्र चेहरा जो अखिलेश यादव बता रहे हैं कि सामने आ रहा है, वो आज से सामने नहीं आ रहा है। रमेश बिदूड़ी देखिए आप, संसद के अंदर प्रियंका गांधी के अंगों के बारे में किस तरीके का दुष्प्रचार कर रहे थे, कितनी ओछी हरकतें उनकी थी। आप देखिए सेंगर ने क्या किया, कुलदीप सेंगर ने एक बच्ची के साथ। आप देखिए इनके विजय वर्गीय जी क्या कर रहे थे। कुछ लोग तो इनके ऐसे थे, इनके महिला पहलवान भी याद होंगे, वो भी याद है, महिला पहलवान भी याद हैं। और मेन चीज़ तो ये है, गिरिराज शरण अग्रवाल, ये अग्रवाल जी हो या गिरिराज शरण जी हो, या फिर एक और मैं बताऊं आपको, एक वीडियो वायरल हो रही थी बहुत ज़्यादा। लोग भूल जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की ज़्यादातर वीडियो को, क्योंकि IT सेल हटा देती है उन वीडियोज़ को, वायरल करते हैं, लेकिन इनकी एक पूरी टीम है, वो हटा देती हैं ऐसी वीडियोज़ को, रिपोर्ट करते हैं जो लोग डाल देते हैं। वो संसद में बैठ के अश्लील फिल्में देख रहे थे, उनकी वीडियो वायरल हुई। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर और RSS के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ एक नाम मात्र वस्तु समझ रखा है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ तो मैं ये कहता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए, और इन लोगों को तो समाज में रहने का अधिकार ही नहीं है, इनको तो जेल के अंदर ही रहना चाहिए, जेल से बाहर ही नहीं निकालना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन सवाल ये है कि इन लोगों को जेल में भेजेगा कौन, जब हमारे CJI भी ये कह रहे हैं कि ये मंत्री हैं, छुट जाएंगे, तो फिर जेल कौन भेजेगा, सजा कौन करेगा? जब CJI खुद कह रहे हैं कि ये छूट जाएंगे, हमें पता है ये मंत्री हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन उस समय तो इस्तीफा हो गया था, जब इन्होंने शिवराज सिंह जी की पत्नी के लिए कुछ कहा था, तब तो इनका इस्तीफा हो गया था। लेकिन अब इस्तीफा नहीं हो रहा, क्योंकि बेटी इस समय बहुजन समाज की है। बेटी किसी भाजपा के मुख्यमंत्री की पत्नी नहीं है। इस समय जो बेटी है वो इस पूरे देश की बेटी है और बहुजन समाज की बेटी है, इसलिए बहुजन समाज की है, इसलिए कार्रवाई नामुमकिन लग रही है। आपकी इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद साहब।